आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सपोज जैसे हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर। ये नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर, मतलब ये पैरेलल नहीं है वेक्टर। ठीक है, देन हम कहते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन ऑर्डर, मतलब ए क्रॉस बी, या नहीं पहले ए है फिर बाद में बी लिखेंगे हम, जब ए क्रॉस बी का सिंबल लगाएंगे, क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। देन ए क्रॉस बी इन ऑर्डर इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर होगा। ठीक है, ये वेक्टर कैसा होगा? सच दैट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, और जो थीटा है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। ठीक है, और जो इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन, तो उसको सपोज बोल देते हैं कि उसका डायरेक्शन एन कैप वेक्टर के अलॉन्ग है, एन कैप के अलॉन्ग है। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमने बोल दिया एन कैप के अलॉन्ग है, तो ये एन कैप वेक्टर ऐसा होगा सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर इन ऑर्डर लिया है, मतलब ए वेक्टर पहले फिर बी वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी है, सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड जो ये नया वेक्टर है एन कैप, ये तीनों वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं राइट हैंडेड सिस्टम क्या है। तो ये जो वेक्टर, सबसे पहले बात है कि ये जो वेक्टर है एन कैप, ये एन कैप वेक्टर परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये एन वेक्टर का, एन कैप वेक्टर का डेफिनेशन होता है। एन कैप वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर और एन कैप वेक्टर है, ये राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं। तो सपोज जैसे हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया हमारा, ये सपोज हमारा बी वेक्टर हो गया। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल हमें थीटा दे रखा है, ये थीटा हो गया। सो जो हमारा जो एन कैप वेक्टर होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी फिंगर्स को, राइट हैंड की जो फिंगर है, राइट हैंड फिंगर, उसको रोटेट करेंगे फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर। देन ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अगर हम फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ठीक है, जो हमारा ये एन कैप वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन होगा, अगर हम हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करें फ्रॉम ए से बी, तो थंब हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, थंब विल पॉइंट आउटसाइड ऑफ दिस प्लेन जो हमने बनाया है इसमें। ठीक है, तो थंब जो है हमारा इसके बाहर पॉइंट करेगा। सो दिस विल बी ए वेक्टर, सपोज दिस इज प्लेन, इस प्लेन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, ये एक प्लेन है। ठीक है, तो जो थंब होगा हमारा दैट विल पॉइंट आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ, ये हमारा एन कैप वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया गया होगा कि राइट हैंडेड सिस्टम जो है वो क्या होता है। ठीक है, और हमारा जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन है, ठीक है,
उसके परपेंडिकुलर होता है और सच दैट होता है कि जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और एन कैप वेक्टर है वो हमारे राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है, ठीक है। उसका डायरेक्शन जो है वो एन कैप के अलॉन्ग है, और एन कैप जो है हमारा ऐसा वेक्टर है सच दैट ए वेक्टर, बी वेक्टर, एन कैप वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। और अब हमारा क्या है, रिमार्क देख लेते हैं 2-3 जो हमें देखने हैं। रिमार्क नंबर 1 हमारा क्या है, हमने जो अभी तक डिस्कस करा उसमें स्टार्टिंग में लिखा था मैंने क्या कि ए वेक्टर, बी वेक्टर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर है। अब सपोज ए वेक्टर या बी वेक्टर में से एक जीरो है या दोनों जीरो है, ए वेक्टर और बी वेक्टर और, ठीक है, बोथ जीरो वेक्टर है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा एन कैप वेक्टर है उसका डायरेक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, हमने डिफाइन कर दिया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस केस में नल वेक्टर हो जाता है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो मॉड ए का वैल्यू या मॉड बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये हमने जीरो डिफाइन कर दिया इसे। रिमार्क नंबर 2 हम क्या बोलेंगे, रिमार्क नंबर 2 जो है हमारा वो रिलेटेड होगा किसके, जब हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर हो जाए। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है कोलिनियर है, ठीक है। ये कोलिनियर कब होंगे, जब दोनों के बीच में जो एंगल है यानी थीटा जो है वो जीरो या पाई होगा। उस केस में क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस केस में भी जो हमारा जो एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है, बिकॉज हम हमारी फिंगर्स को रोटेट नहीं कर पाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकते हैं वो थंब, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा नॉट डिफाइंड एन कैप का डायरेक्शन हो गया। तो इसका मतलब हम क्या डिफाइन कर देंगे, हम डिफाइन कर देंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। हम ऐसा डिफाइन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा साइन थीटा आएगा वो जीरो आएगा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा जो है इसके अंदर वो जीरो में पाई होगा, तो साइन थीटा हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमने इसे नल वेक्टर डिफाइन कर दिया। रिमार्क नंबर 3 जो है वो एक तरह से मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ कि ए क्रॉस बी को समझते कैसे हैं। तो जो ए क्रॉस बी है, ठीक है, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने एक क्रॉस का सिंबल यूज़ किया है, इधर क्रॉस यूज़ किया है, इसलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट, इसका नाम इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट पड़ गया। और ये जो हमने लिया है ये ऑर्डर में लिया है ए क्रॉस बी के, तो हम जब इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ए क्रॉस बी इन ऑर्डर, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन ऑर्डर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और जब हम बोलेंगे बी क्रॉस ए तो उसे बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इन ऑर्डर, मतलब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड हाउ टू फाइंड पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।